हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहां दोस्तों आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से अभी हम लोग बिहार पुलिस को सबसे बेहतरीन सेटों में से एक को रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है ईडू ई गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यह सेट नंबर हमारा होगा 20। इससे पहले ऑलरेडी हम 19 सेट को कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, आपको सारा वीडियो आपको दिखाई देगा। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वहाँ पे सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, मैं आपको सारा आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप पहली बार यह आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो तो मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से दोस्त आपको कुछ जाता नहीं और मुझे कुछ मिलता नहीं, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि ना थके हैं पाँव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो चलल जाओ अपनी सफल पर और देखल जाओ आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे मैथ से संबंधित है और इस प्रश्न को आप बनाते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न ये भी मैथ से संबंधित है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो नंबर है आपको पूछा जा रहा है, एक अनुपात दिया हुआ है और यहाँ से लसा को निकालना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है आपको पता है यह जो है परसेंटेज से है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। पांचवा जो नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर जो प्रश्न है इसे आपको बनाना है और जब बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। आठवां नंबर जो प्रश्न है इसे आप बनाते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नौवां नंबर जो प्रश्न है यह भी मैथ से संबंधित है, आपको एडवांस से इससे लिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम जो 10वां जो प्रश्न है मैथ का, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होता है हमारा जीएस का सेक्शन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यही आपको ध्यान देना है। पहला जो प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्रों वह कहता है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला पिनाका क्या है। तो मैं आपको बता दूं तो जो पिनाका है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। आपको पता है कि डीआरडीओ द्वारा यह बनाया गया है, तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 1 किलो वाट बराबर होता है। 1 किलो वाट जो बराबर होता है मेरे मित्र 1024 वाटों के बराबर होता है, तो सी बिल्कुल सही है। बीज के अनुकरण के लिए निम्न में क्या आवश्यकता नहीं है। तो जो आवश्यकता नहीं है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश सबसे अधिक कहाँ गमन करता है, तो निर्वात में करता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि धूमकेतु की पूंछ का सदैव सूर्य से विपरीत दिशा की ओर होने का कारण आपको बताना है। तो सही जवाब है सौर विकिरणों एवं सौर हवा, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। आपको पता है कि म्यांमार वही बर्मा जो भारत से 1936 में अलग हो गया था और इसका राजधानी जो है नापीता है। और यहाँ का एक राजनयिक नेता हुआ करते थे आंग सांग सू, जो म्यांमार के सेनाओं द्वारा नजरबंद करके जेल में उन्हें डाल दिया गया। बड़ा फेमस है, वह हमेशा पूछता है। या त्रिपुरा जो है आपको म्यांमार से इसका कोई लेना देना नहीं है,
परंतु त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय कौन ले सकता है? यह निर्णय ले सकता है हमारा संसद। आपको पता है कि संसद जो है आपको 79 आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मेरे मित्र, वह कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपको देखने को मिलेगा। नील लिथगो उस समय वायसराय था और यह महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, वह आपको दिखाई देगा। कहता है कि किस नव फाशन युगनी स्थल से माली के साथ कब्रों में कुत्ते के भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो वह अवशेष प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में इस्तमरारी अस्थायी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों से किया गया था? तो बंगाल और बिहार से किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हमारा पश्चिमी घाट यानी नीलगिरी वाला, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको मिलता है वही आपको नीलगिरी कहलाता है। तो ऑप्शन के अनुसार पश्चिमी घाट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है मैं उसे बताता हूँ। यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली वाला चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था मनुची को, यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देखिए आपको पता है कि महाभियोग आपको इसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं और यह आर्टिकल 61 के तहत आपको चलाया जाता है। यह जो है अमेरिका से लिया गया है और यह जो है किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे संसद वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे को आपको बताना है। तो वह नेशनल हाईवे 727 ए यानी डी बिल्कुल सही है। पर्सन बेरोजगारी का अर्थ क्या? और यह हम प्रश्न जो है हमेशा बिहार पुलिस में पूछता है, कम से कम 3-4 बार तो पूछ दिया होगा। और इस प्रश्न का सही है कि आवश्यकता से अधिक लोगों को एक ही कार्य में कार्यरत होना पर्सन आपको यानी परछन बेरोजगारी का मतलब होता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो सही जवाब है द्वितीय मुख्य शिलालेख। आपको पता है शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नवाब यानी दीवान नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीतावरा और यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन वल्लभ भाईचार्य के द्वारा किया जाता है। तो बी बिल्कुल सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपको बताना है। तो सबसे वर्णित नदी जो था वह सिंधु था और इसी को आर्य के लोगों सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो 29 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 2000 यहाँ पे 23 वाला पूछ दिया है। तो 23 वाला इस प्रश्न का सही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आपको बताना है कि 2024 का जो हमारा साइंस दिवस आया था उसका थीम क्या था? तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को
आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है। आपको 25 दिसंबर को अगर पूछा जाए कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस, जिसे हम गुड गवर्नेंस डे कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भीमा किसकी सहायक नदी है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो सी सही है। अगला है कि सैंधव सभ्यता के स्थलों में से कौन बंदरगाह नगर नहीं था? तो देखिए लोथल तो एक आपको पंत नगर जो है, लोथल एक बंदरगाह नगर हुआ करता था, परंतु इस प्रश्न का सही है धौलावीरा जो है आपको, यह आपको बंदरगाह नहीं हुआ करता था। आपको पता है कि धौलावीरा जो है यह गुजरात में अवस्थित है और यूनेस्को का जो हमारा साइट है इसमें 40 नंबर का यही हमारा धौलावीरा जो 3 खंडों में विभाजित है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है। निम्न में कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? इस प्रश्न का सही है आपको न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा। मेडागास्कर जो है द्वीप वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, इन निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? तो जरा 35 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जो जवाब होगा सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश के लेखक थे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो पहला कार्बनिक यौगिक जो था वह अल्कोहल था, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया था? तो यह जो समर्थन दिया गया था अहमदाबाद मिल आंदोलन में, यानी बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि डर्मे डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन है B3, यानी सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल आपको एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो यह ईयू की राजधानी अबू धाबी में देखने को मिलता है, तो बी बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम देख सकते हैं मेरे मित्र प्रस्तावना में, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, और यह डायरेक्ट लूसेंट से प्रश्न उठा लिया गया है, जिसमें स्त्रियां एवं शूद्र हुआ करती थी, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया, जिसे हम एनीमिया यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हो तो फॉलिक एसिड होगा, क्योंकि इसमें आयरन की कमी होता है, तो 42 का मेरे अनुसार सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वो आपको कहता है कि निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ आपको जुड़ी हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उराव। अगला है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्न में कौन सी थी? तो गांधी जी के अगर यहाँ पे शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें आपका एक होगा सत्य और एक हो जाएगा अहिंसा, ये 2 को बिल्कुल सही था, तो 44 का सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया हुआ करता है, तो बी बिल्कुल सही है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल रिफ्रैक्शन पर काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। पोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब है घनत्व, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, तो वहाँ पे ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं है कालीबंगा सुनी नदी, यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है, बाकी सारा यहाँ पे सुमेलित है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है।
अगला जो प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में किससे है? आपको पता है कि 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कनाडा में आपको देखने को मिला था। यह जो संबंधित है आपको ओजोन परत के संरक्षण को रोकने से, और इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस भी आपको मनाया जाता है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? यह जो आपको देखने को मिलता है वह हैदराबाद, यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो महत्वपूर्ण तत्व है उसे हम कहते हैं विष्टि यानी छाया, जिसे हम धूप भी कह सकते हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नर्मदा टोली जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? देखिए, अगर सत्याग्रह पूछता तो पश्चिम चंपारण बिहार, परंतु जनभाषण है तो यह वाराणसी में सबसे पहली बार दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को जरूर मिलेगा वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जहाँ से माननीय साहब मोदी जी जहाँ से इनका इलेक्शन लड़ते हैं, तो वाराणसी यहाँ पे 53 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो इस प्रश्न का सही जो जवाब हो जाएगा वह वल्लभ भाई पटेल, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह 1993 वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो भोजपत्र वृक्ष जो मिलता है मेरे मित्र वह आपको हिमालय में देखने को मिलेगा। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण जो है वह आपको तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि अगिन निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अगिन निर्जा जो रोग है ना वह आपको सेब में देखने को मिलता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाती है आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का जो आविष्कार है आपको बेंटिंग के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। विभाज्योतिक कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो सही जवाब है कोशिका विभेदन के द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना था? तो देखिए 31वां बना था आपको फिनलैंड, परंतु अभी आपको एक नाटो का 32वां सदस्य भी आपको बन चुका है। अब 32वां सदस्य कौन है आपको बताना है। आपको पता है कि नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका स्थापना 1949 में किया गया था, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अगला है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में अवस्थित है? यह एक जिला है पश्चिमी चंपारण, वहीं देखने को आपको मिलेगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह यानी बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा यह किया गया था। निम्नलिखित में से इम्यूनिस्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इम्यूनिस्टिक जो पुस्तक है उसका जो लेखक है वह अरविंद अडिगा साहब है, तो डी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोर प्रशस्ति की रचना की थी, आपको बताना है किसका संरक्षण इनका प्राप्त हुआ करता था? तो पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण में रहा करते थे, तो सी सही है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो वह घोषणा की थी खानवा का युद्ध 1927 वाला आपको, तो बी बिल्कुल सही है।
अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर आपको बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो वह आपको जो भेजा गया था वो आपको यहाँ पे प्रश्न में देखा जाए तो मांडले वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। इस प्रश्न का सही है मैनुअल अवार्ड के समय। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो वह अधिवेशन हुए थे कुल 12। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में जैव विविधता के ताप यानी स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको दूसरा पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका हॉट आपको स्पॉट जो हो जाएगा ना वह आपको यहाँ पे सी वाला है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यह दोनों हो जाएगा। आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैंकॉक आपको, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। जब ग्रेनाइट की चट्टाने का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वह नाइस में परिवर्तित हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य आपको बताना है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। तो वही आर्टिकल 32 को, इसी में आपको कहा गया है संवैधानिक आपको उपचारों का अधिकार। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया है। वह है कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो संसद ही दे सकता है। तो डी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणी राज्य घोषित करने से संबंधित आपको दिखाई देगा। तो वही नीति निदेशक वाला आर्टिकल 39 वाला बिल्कुल सही है। किसी परमाणु के लिए पल्म पुनिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑक्टोपस क्या है। देखिए ऑक्टोपस की अगर हम बात करते हैं तो वह एक तरह से मोलस्का है, यानी डी बिल्कुल सही। एक पेशीय में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो यह होते हैं एक्टिन एवं मायोसिन। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है यानी 84 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है एक एक्सरसाइज है डस्टलिक 2023 का आयोजन किस देश के साथ। तो डस्टलिक जो होता है ना मित्रों, वह भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है। तो टाइटल जो स्पॉन्सर जो है इसमें आपको किसको चुना गया है। तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई विकल्प इसका सही नहीं। आपको बताना है कि किसे चुना गया था। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीत है अंबर, यानी यहाँ पे देखा जाए तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम की बात करते हैं तो रुच हो जाएगा। किस क्रमांक में अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया गया है। तो सही है अग्नि का हवा। जगन्नाथ में कौन सा समास होता है। जगत जोड़ नाथ, यानी तत्व पुरुष समास हो जाएगा। अगला जो है कि अंधे के हाथ बटेर लगना का सही आपको मुहावरे बताना है। इसका मतलब होता है कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि हासिल हो जाना। पुकार शब्द का लिंग भेद आपको बताना है, तो स्त्रीलिंग है। तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। यह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला जो प्रश्न है कि कमरे में कोई छिपा हुआ है में रेखांकित शब्द क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक, क्योंकि कैमरा में कौन छिपा हुआ इसका कोई निश्चित है ही नहीं। तो बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है मेरे मित्रों, वह आपको बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कहता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए एक शब्द होगा किचन।
लकीर का फकीर होना, इसका सही अर्थ है परंपरावादी होना। अगला जो प्रश्न है 96 नंबर, यहाँ पे इंग्लिश है और इस प्रश्न का अगर सही जवाब देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न, इसका भी आंसर डी वाला सही है। और 99 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और इस प्रश्न का सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न था तो 98 का भी बी बिल्कुल सही है, ठीक है, आप इसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे 99 है और 99 नंबर जो प्रश्न दिया गया है नरेशन आपको बताना है, कहता है इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है मेरे मित्रों, वह 100 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब आपको ए हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।